हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनू कुमार। आई एम फ्रॉम श्री राम एकेडमी। आज हम क्लास 10th का हिंदी से पदखंड अति सुधो स्नेह को मारा गे, इनका कवि घनानंद जी हैं। इससे जो है कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नादिर शाह का हमला कब हुआ था? मार्च 1739 ईस्वी में दिल्ली पर। बिल्कुल सही जवाब है। भारत में नादिर शाह का हमला मार्च 1739 ईस्वी में हुआ था दिल्ली पर, और उस समय दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह को हरा दिया गया था। यानी कि उस समय वहाँ के शासक मोहम्मद शाह थे। चलिए अगला क्वेश्चन, नादिर शाह कौन था? नादिर शाह अफशरीद वंश का शासक था, जो कि ईरान का रहने वाला था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। नादिर शाह अफसर या अफशरीद वंश का संस्थापक था। यह ईरान का रहने वाला था और नादिर शाह को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद कौन थे? घनानंद रीतिकाल के कवि थे। वह घनानंद रीतिकाल के कवि थे। इनका जन्म 1689 ईस्वी को हुआ था और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे। इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में नादिर शाह के हमले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान से। बिल्कुल सही जवाब है। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे और यह एक नर्तकी थी, यानी कि डांसर थी। अगला क्वेश्चन है, सुजान सागर क्या है? सुजान सागर एक घनानंद का प्रमुख काव्य है। बिल्कुल सही जवाब है। सुजान सागर या घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजान से दिल टूटने पर घनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए, वैष्णव धर्म को मान लिए। बिल्कुल सही जवाब है। सुजान से दिल टूटने पर घनानंद वृंदावन चले गए और वैष्णव बन गए, यानी कि वैष्णव धर्म अपना लिए और काव्य रचना करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मारा गे कहाँ से लिया गया है? घन आनंद से लिया गया। बिल्कुल सही जवाब है। अति सुधो स्नेह को मारा गे या घन आनंद से लिया गया है। इसको घनानंद लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? विरह लीला, रसकेली वल्ली, सुजान सागर। बिल्कुल सही जवाब है। घनानंद के प्रमुख कवि सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली वल्ली है। अगला क्वेश्चन है, पर्जन्य का क्या अर्थ है? बादल। बिल्कुल सही जवाब है। पर्जन्य का अर्थ है बादल। अगला क्वेश्चन है, स्यापन का मतलब क्या होता है? चतुराई। बिल्कुल सही जवाब है। स्यापन का अर्थ होता है चतुराई। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। बिल्कुल सही जवाब है। घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे और यह रीतिकाल में यही प्रमुख भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मारा गे जहाँ ने को स्यापन बाँक नहीं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रेम का मार्ग सीधा होता है। प्रेम के मार्ग में किसी प्रकार की चतुराई या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ ने को स्यापन बाँक नहीं, इसका अर्थ है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। इसमें कहीं भी चतुराई टेढ़ापन नहीं होता है और इस मार्ग पर केवल सच्चे प्रेमी ही चलते हैं। अब प्रेम का रास्ता कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक तय दूसरों आँक नहीं, व्याख्या करें। चलिए इसका आंसर है, यह पंक्ति अति सुधो स्नेह को मारा गे, इनका लेखक है घनानंद और यह घन आनंद से लिया गया है। इसके कवि घनानंद जी हैं। घनानंद ने सुजान से कहा है कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए भले ही स्थान ना हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। घनानंद सच्चे प्रेमी हैं और उनके दिल में हमेशा सुजान है।
अगला क्वेश्चन है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? बादल। बिल्कुल सही जवाब है, परहित के लिए देह धारण करता है बादल। बादल दूसरे के लिए देह धारण करता है। अब बादल दूसरे की भलाई के लिए अमृत की तरह जल वर्षा करता है, सभी प्राणियों को जीवन देता है। और बादल अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, वह किसी से कुछ भी नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है? सुजान के आंगन में। बिल्कुल सही जवाब है, कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं और सुजान से दिल टूटने के बाद दर्द से तड़प रहे हैं। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। अपनी प्रेमिका सुजान के पास आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम को दिखाना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्नेह को मार्ग में कौन कारक है? संबंध कारक। बिल्कुल सही जवाब है, स्नेह को मार्ग में संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन है, मार्ग कौन संज्ञा है? बिल्कुल सही जवाब है, मार्ग जातिवाचक संज्ञा है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, रीतिकाल के 3 कवियों के नाम बताइए। इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।